हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ अदर PDF जो भी हम शेयर करते हैं वो आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी रखे हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मार्च को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इसका मतलब होता है कि बाहर से, हमारी इंडिया के बाहर से लोग आते हैं और हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें तो बिजनेसमैन लोग हैं, वो उनको प्रॉफिट से मतलब है। तो जहां भी उनको प्रॉफिट दिखाई देगा वहां वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी मामले को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी मार्च में, ठीक है, 3 मार्च को। 2 दिवसीय है, 3 और 4 मार्च को हुई है। और कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया? तो आपको बताना, ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन? YS जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो YS जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फरवरी में जो यहाँ पर जो समिट हुई थी फरवरी में, उसका जो है वो हुई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुई थी, लखनऊ में। और मार्च में कहाँ हो रही है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कहाँ पर हो रही है? विशाखापट्टनम में। 2 दिवसीय, 3 और 4 मार्च को। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जापान के साथ किस अभ्यास में भाग लिया है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय वायुसेना ने जापान के साथ किसी अभ्यास में भाग लिया है। तो कौन से अभ्यास में भाग लिया? कल की वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से था और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से है। तो अभ्यास का नाम है शिन्यू मैत्री, ठीक है। शिन्यू मैत्री अभ्यास है जो भारत और जापान की वायुसेना कर रही है साथ में। धर्मगार्जियन अभ्यास के साथ ही इस अभ्यास चल रहा है, शिन्यू मैत्री। ये आपको मैंने कल की वीडियो में बताया भी था। तो और बाकी हम जो है गरुण अभ्यास वो करते हैं फ्रांस के साथ। तो गरुण अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। और वज्र प्रहार करते हैं अमेरिका के साथ, ठीक है। तो अमेरिका के साथ हम वज्र प्रहार करते हैं, गरुण करते हैं फ्रांस के साथ। और शिन्यू मैत्री जो हमारा अभ्यास वायुसेना का चल रहा है वो जापान के साथ चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस IPS अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SSB, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। इसको इंग्लिश में अगर आप हिंदी में जब करते हैं तो सशस्त्र सीमा बल हिंदी में निकल के आता है। तो यहाँ पर SSB का जो है, SSB के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। SSB की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और SSB भी जो सैनिक लगते हैं ना, वो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर लगते हैं। तो वहाँ ना हमारी ज़्यादा लड़ाई वगैरह कुछ नहीं होती, तो शांत एकदम फोर्स होती है वहाँ की। तो SSB में नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर यहाँ पर सेना लगती है। और यहाँ की जो इसकी महानिदेशक हैं, SSB की जो महानिदेशक हैं सशस्त्र सीमा बल की, तो कौन सी IPS अधिकारी हैं? रश्मि शुक्ला, ठीक है। रश्मि शुक्ला को SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब आप इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। संजय अरोड़ा, ये बने हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा को बनाया गया है। साथ ही साथ पंकज कुमार सिंह के बारे में बात करते हैं तो ये हैं भारत के डिप्टी NSA का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो यहाँ पर अजीत डोभाल जी है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और उनके नीचे जो मतलब डिप्टी पोस्ट पर हैं वो कौन है? पंकज कुमार सिंह, NSA, ठीक है, डिप्टी NSA। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में आपने जान लिया। रश्मि शुक्ला को SSB का महानिदेशक बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? देखिए, नई दिल्ली में बैठक हुई थी क्वाड कंट्रीज़ की। क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 कंट्रीज़ जो हैं क्वाड के अंडर में आती हैं। क्वाड मतलब ये 4 कंट्रीज़ आती हैं। कौन कौन सी? USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब ये क्वाड कंट्रीज़ करती क्या हैं? ये जो बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि समुद्र में जो भी क्रियाएं होंगी, तो समुद्र किसी एक का नहीं है। इनका, इस कंट्रीज़ का कहना है, इन चारों कंट्रीज़ का कहना है कि जो समुद्र है वहाँ पर कोई भी अपना व्यापार कर सकता है, कोई भी कोई कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ही करेंगे इसमें। तो चीन जो है दक्षिणी महासागर में थोड़ा अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता रहता है, तो क्वाड कंट्रीज़ उसको रोकती रहती हैं साथ ही साथ। तो यहाँ पर क्वाड कंट्रीज़ का काम है कि समुद्र सबका है, किसी एक का नहीं है। तो समुद्र में कोई भी क्रिया होगी सभी कंट्रीज़ उसमें कर सकती हैं। अब इसमें क्वाड कंट्रीज़ की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये हुई थी भारत में नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, तो भारत के विदेश मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। कौन है? एस जयशंकर। बहुत अच्छा बोलते हैं एस जयशंकर जी। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, सारे क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे डिटेल में बता रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। कई चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ बताता हूं जिससे कि अगर आपको याद रखना हो तो आसानी से याद रख सकें। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक की महिला व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट में भारत ने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? यहाँ पर ना ये 23 है, ठीक है, यहाँ पर 23 है ये। तो 2023 की बात हो रही है, रिपोर्ट में भारत ने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? सबसे पहले आंसर जान लीजिए, 100 में से भारत ने प्राप्त किए हैं 74.4। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी महिलाओं के लिए, ठीक है। तो महिलाएं मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है, संपत्ति उनका कितना है, पेंशन को किस तरह से मिलती है, वो कोई काम कर रही हैं तो उनको किस तरह से उनकी भागीदारी है काम में, तो इस सब को लेकर एक रिपोर्ट निकाली गई थी। व्यवसाय और कानून 2023 रिपोर्ट में भारत ने 100 में से 74.4 अंक प्राप्त किए थे। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे वो करे थे संयुक्त अरब अमीरात ने 82.5, ठीक है, 82.5 अंक प्राप्त करे थे संयुक्त अरब अमीरात ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? देखिए वन्य जीवों के संरक्षण से लेकर इसको मनाया जाता है और वन्य जीव के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी ना, इस बार वन्य जीव संरक्षण मनाया जाता है, तो वन्य जीव दिवस जो मनाया गया था उसकी थीम थी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी इसकी थीम थी। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक, 3 मार्च को वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जब भी आपके एग्जाम में आएगा सीधे सीधे आएगा कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सीधे सीधे आएगा कोई भी, या फिर ऐसे आएगा कि जिष्णु बरुआ कौन से आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो आपको बना है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के, जिष्णु बरुआ बने हैं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? पिछले साल की बात हो रही क्योंकि एक साल पूरा निकल गया था, तो उसमें बीएस बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो इसको हमको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 उन्हें चुना गया था। और ये हैं कौन? ये हैं एचडीएफसी के, ठीक है, एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ, एमडी एंड सीईओ हैं। कौन है? शशिधर जगदीशन। प्राइवेट बैंकों में देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक सबसे बेस्ट है। अगर एचडीएफसी बैंक कोई भी काम करती है तो उसको कोई भी नकार नहीं सकता। मतलब प्राइवेट बैंकों में, जैसे सरकारी बैंकों में एसबीआई है, वैसे एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंकों में बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ कर जो है बीएस बैंकर ऑफ द ईयर कौन बनाए गए? शशिधर जगदीशन, जो एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, अगला और 9वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की संसद ने देश को नाटो में शामिल होने की अनुमति देने वाले कानून को स्वीकृति दी है? देखिए नाटो के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये एक हमारा था RRR मूवी थी, RRR, उसका नाटू नाटू सॉन्ग था, उसको ओरिजिनल सॉन्ग में जो है अवार्ड मिला था। ऐसे ही एक नाटो है, ये नाटो अलग है, ठीक है। तो नाटो में कुछ देश आते हैं। अब नाटो में क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो लेटेस्ट आखिरी जो देश शामिल हुआ है, नॉर्थ मैसेडोनिया शामिल हुआ है इसमें। और नाटो की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स में, जो कि है बेल्जियम में, आपको पता ही होगा, ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है और नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो कंट्रीज़ में क्या होता है, अगर नाटो कंट्रीज़ में कोई भी देश शामिल हो जाता है, अगर मान लो 4 देश शामिल हैं, ठीक है, तो 4 देश शामिल हैं, अगर किसी ने एक देश पर अटैक किया ना, तो चारों देश मिलकर उस 5वें व्यक्ति को मारेंगे जो अटैक करेगा। अगर मान लीजिए इस पर अटैक किसी ने कर दिया तो ये सब देश मिल जाएंगे आपस में और उस अगले व्यक्ति को मारेंगे जिसने भी अटैक किया। तो नाटो कंट्रीज़ जो हैं, नाटो के जो ग्रुप है उसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल होना चाहती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा साथ रहता है इनका आपस में। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज जो नाटो में शामिल होना चाहती हैं। तो अभी अभी किसको अनुमति मिली है? फिनलैंड को, ठीक है।
फिनलैंड को अनुमति मिली है। रूस वैसे ही शामिल नहीं होगा क्योंकि वो अकेले ही वैसे ही खुद को पावरफुल समझता है। अमेरिका पहले से इसमें शामिल है और चीन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर फिनलैंड को ये अनुमति मिली है नाटो में शामिल होने की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? अब देखिए ग्रैंड मास्टर बनते कैसे हैं शतरंज में। जब आपको मान लीजिए 2 लोगों का गेम चल रहा है, उस गेम में लाइव रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, तो लाइव रेटिंग पॉइंट होते हैं। तो लाइव रेटिंग पॉइंट जब अगर 2500 से ऊपर पहुंच जाते हैं, 2500 से ऊपर जैसे ही लाइव रेटिंग पॉइंट पहुंच जाते हैं ड्यूरिंग गेम के दौरान, तब वो खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सयंतन दास। 81वें नंबर के सयंतन दास हैं जो लेटेस्ट हैं एकदम। और भारत के पहले कौन थे? पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, जिनको शतरंज में एकदम खिलाड़ी एकदम बढ़िया हैं एकदम। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, वैसे ही शतरंज में विश्वनाथन आनंद हैं जो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के। ठीक है, तो याद रखना है आपको सयंतन दास। सयंतन दास पश्चिम बंगाल के हैं और पश्चिम बंगाल के 11वें हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के 11वें नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो यही थे कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।